हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आपकी प्रश्नावली 3.1 चल रही है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर लिए है। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट में बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, सेकंड में समानांतर रेखाएं हो, थर्ड में समपति रेखाएं हो। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए गए हैं, एक इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन हमें और निकालनी है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए। भाई पहली तो दे रखी है उसने, सेकंड हमें बतानी है कि कौन सी होगी। तो देखते हैं इसको, आइए करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते। यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं हमें। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दे रखे हैं हमें, एक रैखिक समीकरण दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। यह हमें फर्स्ट समीकरण दी गई है। दो चरों में एक और ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट में कह रहा है, प्रतिच्छेदी करती हुई होनी चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। फ्रेंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए कंडीशन क्या थी कि हमें A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं होगा अगर B1/B2 के अनुपात के, तब यहाँ पे कंडीशन लगती थी प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। कि भाई एक इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी दी गई है, एक ऐसी इक्वेशन और प्राप्त करनी जो ये वाली शर्त क्या होनी चाहिए, हमारी ये शर्त कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये शर्त हमारी कंप्लीट करती है तो हमें कैसी रेखाएं हो जाएगी, प्रतिच्छेदी करती हुई। यानी कि सवाल के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं हम इसको। स्टूडेंट, एक इक्वेशन तो हमें दी गई है यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। ये तो हमें क्या है, दी गई है। हमें एक और ऐसी इक्वेशन प्राप्त करनी, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं भाई, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसे गुणनांक चाहिए जो इक्वल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3x + 2y, और यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं 8 की जगह। ठीक है, 7 = 0, ये इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इक्वेशन आई आप देख सकते हो यहाँ पे A1/A2 यानी कि 2/3 बराबर नहीं हो सकते किसके, 3/2 के। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने इसी इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग निकाल ली, जो हमारी पहली शर्त भी कंप्लीट कर रही है। कैसे, आप अगर मैंने आपको पिछले फर्स्ट में बताया था, ये A1x होता है, ये B1y + C1 = 0 फर्स्ट हो जाएगी। A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेरिजन कर लेंगे इस समीकरण का। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे कि 2/3 बराबर नहीं है किसके, 3/2 के। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे कितना होगा, 3/2। ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये इसका मतलब है ये A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो हमने एक ऐसी इक्वेशन हमें और प्राप्त करनी थी। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड में हमें क्या कहा गया, सेकंड में बोला गया कि हमें समानांतर रेखाएं हो। भाई समानांतर रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन थी स्टूडेंट, तो देखते हैं इसको, करते हैं।
सेकंड में समानांतर रेखाएं हो। भाई समानांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती थी? समानांतर रेखाओं की होती थी कंडीशन A1/A2 तो बराबर हो जाएंगे किसके? B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होंगे C1/C2 के। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब समानांतर रेखाएं वाली कंडीशन लग जाएगी हमारी, जिसको हम अप्रतिच्छेदक रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर हमारी करेक्ट होगी तो इसका मतलब होगी समानांतर वाली। समानांतर भाई यहाँ पे इस हमारे आंतर संगत होते हैं, जिसमें आंसर निकाला जा सकता है प्रतिच्छेदियों की संगत होगी, लेकिन समानांतर वाली में असंगत होगी और समपति वाली में संगत होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे समानांतर रेखाएं है, यानी कि होगी या है, एक ही बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी? समानांतर रेखाएं हैं ये वाली कंडीशन में। तो हमने यहाँ तो निकाल लिया था, अभी इसमें से करते हैं। इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो एक इक्वेशन तो हम ऊपर गिवन है, ऊपर इक्वेशन क्या है यहाँ पे? ऊपर गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने करेंगे। तो एक इक्वेशन तो हमें दी गई है ऑलरेडी, वो तीनों के साथ ही तीनों क्वेश्चन में सेम रहेगी। यहाँ पे तो इज इक्वल टू 0 फर्स्ट समीकरण दी हमें, तो सेकंड समीकरण फाइंड करनी। तो सेकंड समीकरण में स्टूडेंट यहाँ पे A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 2x मान लेते हैं यहाँ पे, और 3y मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं हम प्लस मान लो आप, या कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ पर 9 भी मान सकते हो आप, इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड हो जाएगी कंडीशन सेकंड। स्टूडेंट आप देख दोगे यहाँ पे इसका जो अनुपात हो जाएगा, यानी कि आप अनुपात निकाल लोगे, यानी कि A1/A2 यानी कि 2/2 इक्वल हो जाएगा किसके? 3/3 के, लेकिन बराबर नहीं होगा। वो कैसे? इनका स्टूडेंट अनुपात ले लेंगे यहाँ से, भाई इनका अनुपात निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 इक्वल हो जाएगा किसके? 1/1 के, और बराबर नहीं होगा यहाँ पे -8/9 के, -8/9 के। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी क्या कंडीशन हो रही है? सेटिस्फाई हो रही। भाई यहाँ पे हमने अनुपात तो ले लिया, हम अनुपात ही तो निकालते थे ना, A1/A2 का अनुपात निकालते थे और B1/B2 का अनुपात। तो 2/2 का मतलब 1 होगा, और 3/3 का मतलब भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने अनुपात निकाल देते, ये दोनों जो अनुपात है ये तो बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये समानांतर वाली कंडीशन थी, तो हम हमारी इक्वेशन में हम ये वाली भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमें सेकंड इक्वेशन इसमें निकालनी थी, अप्रतिच्छेदी वाली कंडीशन निकालनी थी ना हमें, यानी कि समानांतर वाली। तो समानांतर में हम ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ पे प्लस के स्थान पे प्लस रख लो, माइनस रख लो। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे आएंगे? जब इनका रेशो लेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो, क्योंकि -8/9 ये कैंसिल नहीं होने के, तो इसका मतलब इसको यहीं पे छोड़ लेंगे। तो हमें एक इक्वेशन और निकालनी पड़ती है जो समानांतर रेखाओं की कंडीशन फॉलो करे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट में क्या कहा कि समपति रेखाएं हो। भाई थर्ड में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती हुई समानांतर और समपति। तो ये तो हमने दो निकाल लिया, ऐसे ही आप तीसरा कर लोगे। ठीक है, तीसरा भी चलो मैं आपको करा ही देता हूँ। भाई हमें यहाँ निकालना संपत्ति वाली कंडीशन निकालनी है, संपत्ति रेखाएं वाली। तो स्टूडेंट संपत्ति रेखा में क्या होता था? एक तो हमें दी गई है ऑलरेडी, यानी कि 2x प्लस
3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें फर्स्ट दी गई है। इसमें नियम कौन सा लगता है? इसमें नियम लगेगा यानी कि A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 के, और बराबर होगा C1 बटा C2 के। भाई संपत्ति वाली में तीनों रेशो बराबर होते हैं, तीनों अनुपात। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एक समीकरण और फाइंड करनी पड़ेगी हमें। तो इसमें हम इनका डबल भी मान सकते हैं क्योंकि इनका रेशो निकालेंगे स्टूडेंट। तो दो का डबल मान सकते हैं। ठीक है, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4x, और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6y, और माइनस इसका 8 का डबल कितना हो जाएगा -8 का डबल हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड समीकरण होगी जो इस वाली कंडीशन को क्या करेगी, हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर था, यही हमें फाइंड करना था। तो इस टाइम तो यही हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला आंसर था हमारा। ठीक है जी, तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट कर लिए हैं। ऐसे ही आप अच्छे से इसको स्टडी कर लेना स्टूडेंट। आपके एग्जाम में ये 1 नंबर में आएगा कि कोई भी आपको 2 इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि समानांतर है या प्रतिच्छेदी करती रेखा है या समपाती है, कोई भी बोल देगा, या बोल देगा कि इसके हल संगत है असंगत है। बताओ, वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करना था। क्योंकि आप इनका रेशो लोगे ना, इसका मतलब आप मैं रेशो निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे A1 बटा A2 का मतलब डायरेक्ट ये A1 हो जाएगा यानी कि 2, A2 हो जाएगा 4। इसका रेशो निकाल लेंगे यानी कि A1 बटा A2 का रेशो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है जी, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। फिर आप रेशो निकाल लोगे B1 बटा B2 का, तो B1 बटा B2 का रेशो यानी कि B1 का मान कितना 3 आ जाएगा, B2 का मान कितना 6 हो जाएगा। तो इनका भी रेशो निकालते निकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा कितना 1/2। फिर C1 बटा C2 का भी रेशो निकाल लेना आप। इसका आंसर कितना आ जाएगा -8 अपॉन -16, तो माइनस माइनस हट जाएगा, टिकमा 8 दूनी 16। तो देखो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे भी 1/2 आया, यहाँ पे भी आई आंसर 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। इसका मतलब ये तीनों ही रेशो, तीनों ही अनुपात बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमने निकाल लिया है वो हमारी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, संपत्ति के लिए क्या तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो A1 बटा A2 का अनुपात भी 1/2, B1 बटा B2 का भी 1/2 आंसर है, और C1 बटा C2 का भी मान कितना है 1/2 है। ठीक है जी, तो ये तीनों ही अनुपात हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तीनों अनुपात इक्वल होने की वजह से इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। इसका मतलब हमारे करेक्ट आंसर निकले। ठीक है इसमें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, एक रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो एक रैखिक समीकरण युग्म के हल को निरूपित करने वाले बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 दी गई है तो इसके हल निकालने पड़ेंगे। क्यों कह रहा है, इसके हल के निरूपण करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा बताएं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। भाई x + y = 2 समीकरण फर्स्ट है, 2x - y = 1 समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर स्टूडेंट जोड़ने पर क्या कर लेंगे, इनके आंसर निकाल लेंगे हम। जोड़ने पर तो जोड़ते देखते हैं, x + y = 2 एंड 2x - y = 1। तो यहाँ पे जोड़ने में क्या हो गया भाई,
लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा, तो जुड़ने पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे वाई वाले स्टूडेंट। तो एक्स में 2x जुड़ जाएगा, एक्स में 2x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 2 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मान निकलेगा, x का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 1। अब x का मान हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो रखते हैं, देखो स्टूडेंट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y का भी मान यहाँ से कितना निकल जाएगा फिर, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे x का और y का मान, यहाँ पे x का मान और y का मान कितना आ सेम आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x जो होगी भाई, यहाँ पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, हमसे क्या कह रहा था कि इसमें कितने रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, तो अनंत रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक्स का और वाई का मान हमेशा ऑलवेज कितना होगा, इक्वल होगा। भाई आपने देखा है कि एक्स का मान एक आया तो वाई का मान एक होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट इसके यहाँ पे मल्टीपल चेंज करोगे तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर एक्स पर ही इसके अनंत अनंत रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यही इसमें क्वेश्चन दिया गया था। भाई हमें कहा गया था ना कि रैखिक समीकरण युग्म के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाले एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो y बराबर एक्स यानी कि अनंत रेखा ज्ञात कर सकते हैं, वो होगी जो y बराबर एक्स, क्योंकि y का मान हमेशा क्या होगा, x के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अनंत अनेक हल है। स्टूडेंट मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन ऊपर भी करा दिए गए हैं। ठीक है जी, ऊपर भी करा दिया है, लेकिन चलो फिर भी मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो फर्स्ट आप खुद से करोगे, सेकेंड में क्वेश्चन नंबर आपको मैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपको जो है भाई फर्स्ट और सेकंड आप खुद से कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ सेम है, लेकिन इनमें से एक करा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इस तरह के क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर चलो फोर्थ करा देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद से कर लेना। स्टूडेंट 8 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कह रखा कि 7x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3, समीकरण फर्स्ट दी हमें 11x माइनस 3/2y बराबर। तो स्टूडेंट हमें इसमें बताना है कि इसके अद्वितीय हल होगा या इसका कोई भी हल नहीं होगा या इसके अनंत अनेक हल होंगे, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक का आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, पहले तो हम इसको नॉर्मल इक्वेशन के रूप में चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन के करेंगे, यहाँ पे तो दे रखी इसको एक, लेकिन फिर भी इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें फर्स्ट दी गई है, एंड यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्टूडेंट 2 एलसीएम लेगा, 2 को गुना करेंगे तो 11 दूनी 22x माइनस के 3y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 8 की गुना चली जाएगी 2 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 22x माइनस के 3y इक्वल हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर इधर हो जाएगा तो 22x माइनस के 3y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण सेकंड देखे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके देखने पड़ेगा, अनुपात निकालने पड़ेंगे। ये तो हमारे a1, इसकी कंपैरिजन करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी करेंगे स्टूडेंट a2x प्लस
B2y और C2 बराबर 0 से तुलना। अब यहाँ पे A1 का मान कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे निकल लेंगे A1 बटा A2 का अनुपात निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो 7 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बटे 22, और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे अनुपात B1 बटे B2, क्योंकि यहाँ पे सोल्व नहीं होने का तो इसको एज इट छोड़ लेंगे। B1 बटा B2 का मतलब यानी कि -2 बटे कितना हो जाएगा -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2 बटा 3। अब हम निकाल लेते हैं C1 बटा C2, तो उसका मान कितना आ जाएगा -3/-16। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना 3/16। तो आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा भाई A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके B1 बटा B2 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तब इसके क्या होगा इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो स्टूडेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा भाई, इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आप ऐसे ही इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही करा दिए गए हैं। आज हम एक्सरसाइज को इसको कंप्लीट करने की ओर है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 = 0, 10y + 20 = 8x संगत है या असंगत। हमें इसके स्टूडेंट क्या बताने, संगत या असंगत आंसर बताने। लेकिन इसे हम पहले प्रॉपर इस तरीके के समीकरण में चेंज करेंगे, फिर इसको ये वाले यहाँ पे गुणांक इसके रोंग दिए गए तो इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद इसकी तुलना करेंगे कि A1 बटा A2 का अनुपात देखेंगे और B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 का निकाल के देखते हैं कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा। भाई दो रिलेशन अगर निकल कर A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो वो संगत होती है। A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, बराबर होगा C1 बटा C2 के, तो भी आंसर क्या होते हैं संगत होते हैं। लेकिन A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तब वहाँ पर आंसर क्या होता है असंगत। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है भाई 9, आप खुद से कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, 9 ईजी है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समपाती या समानांतर। तो स्टूडेंट आप खुद कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे करा दिए गए। तो भाई यहाँ पे करा दिए, ठीक है जी, यहाँ पे करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे सेम थे और 4th, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ स्टडी के लिए देता हूँ, मैं 10th करा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया हमें 4x माइनस के 5y -12 = 0। ये समीकरण हमें फर्स्ट दी गई है। सेकंड क्या दी गई है हमें 10y + 20 = 8x। स्टूडेंट पर इसको हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड तो दी गई है, लेकिन इसको पहले करेक्ट करेंगे तब जाके इसके आंसर निकालेंगे। तो हम ऐसे निकल लेते हैं, यहाँ पे 4x माइनस के 5y = 0। तो समीकरण फर्स्ट है, ये तो हमारी करेक्ट है। इसकी कंपैरिजन करेंगे A1x B1y और C1 बराबर 0 से इसकी करेंगे तुलना। तो यहाँ पे A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान 4 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे B1 का मान माइनस साइन विद साइन लेंगे, और C1 का मान -12। ठीक है जी, तो यहाँ पे C1 का मान, यहाँ पे B1 का मान। अब हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा माइनस के 8x + 10y + 20 = यहाँ पे हो जाएगी 0। ये समीकरण हो जाएगी हमारी सेकंड। लेकिन इसका कंपैरिजन करेंगे A2x B2y + C2 बराबर 0 से तुलना।
तो A2 का मान यहाँ से हो जाएगा कितना, -8। B2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। C2 का मान कितना हो जाएगा 20। तो तब देखते हैं आंसर क्या निकलता है। A1/A2 का अनुपात निकाल लेते हैं यहाँ पे। A1/A2 का अनुपात निकाल लेते हैं तो कितना है, A1 का मान तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, लेकिन इसका मान कितना हो जाएगा -8। तो 4 × 4 4 दूनी 8, तो इसका मान आ जाएगा -1/2। फिर B1/B2 का अनुपात निकाल लेते हैं यहाँ से। B1 का मान कितना था -5, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 25 × 5 5 दूनी 10, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अनुपात। C1/C2 भी निकाल लेते हैं तो कितना आया उसका मान -12/20। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको सोल्व करके। भाई 4 से कट जाएगा, भाई 4 × 12, ये 4 से 4 × 5 = 20, लेकिन हो जाएगा -3/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं हम यहाँ पे A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। भाई ये दोनों तो अनुपात बराबर आ गए हमारे, लेकिन ये तीसरे वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। तब यहाँ पे हमारे जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब होता आंसर होता है असंगत। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यही पूछा था कि इसमें असंगत है या संगत, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे असंगत, क्योंकि इसके जो इस समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होता, उसका आंसर होता है वहाँ पे असंगत, यानी कि वो संगत नहीं है, उसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वही। भाई हमने A1/A2 की तुलना कर ली और B1/B2 और C1/C2, देखा कि यहाँ पे रिलेशन निकला, कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब असंगत हल वाली कंडीशन लग जाएगी। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। रेखा 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल है। भाई इसके यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे समीकरण के अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात करना है हमें। कह रहा है कि रेखाओं के अद्वितीय, ये दोनों रेखा दी गई, इसके अद्वितीय हल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका k का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं k का मान क्या निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में रेखाएं दी गई है हमें 2x × ky = 1। ठीक है स्टूडेंट, एंड 3x - 5y = 7। इसके क्या कह रखा है, इसके अद्वितीय हल दे रखे, इन दोनों समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है कि यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि अद्वितीय हल है क्वेश्चन में हमें दिया गया है। यहाँ पे तो k का मान बताना कि भाई k का मान बताओ, k के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है, तो हमें तो केवल और केवल k का मान ज्ञात करना। तो देखते आइए इसको कैसे कर दें। तो समीकरण फर्स्ट से पहले 2x + ky - 1 = 0, ये समीकरण फर्स्ट होगी। इसका कंपैरिजन करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से इसकी कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो a1 का मान निकलेगा यहाँ से 2, b1 का मान आएगा यहाँ पे k, और c1 का मान होएगा यहाँ पे -1। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो इसका मान होगा 3x
माइनस के 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समीकरण होगी हमारे पास ये सेकंड। इसकी तुलना करेंगे a2x b2y c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर तो यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 3 हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा -5 और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे -7। ठीक है, इसके अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन कौन सी होती है? अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 बटा a2 भाई बराबर नहीं होंगे b1 बटा b2। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इसमें मान रखते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। a1 बटा a1 का मान कितना होगा 2, a2 का मान कितना है यहाँ पे 3, ये बराबर नहीं होंगे किसके लिए, b1 का मान कितना आएगा k और b2 का मान कितना है -5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें तो k का आंसर निकालना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। इस -5 की गुना तो चली जाएगी 2 के साथ और k एज इट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर निकलेगा यानी कि माइनस के 5 की -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -5 तो नहीं 10 हो जाएगा, बट्टे कितना 3 बराबर नहीं होगा किसके, के। तो यहाँ से इसका मतलब यह कर लेता है के या के बराबर नहीं होगा किसके, माइनस के 10/3 के। तो स्टूडेंट हमें यही निकालना था। तो के का मान हो जाएगा माइनस के 10/3। यही हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही हमारे सवाल में इसमें यही निकालना था कि के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होगा। तो इस के बराबर -10/3 के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल नहीं हो पर रेखाओं के अद्वितीय हल है। तो के का मान बताना था, रेखाओं के अद्वितीय हल है। तो के किस मान के लिए इसके अद्वितीय हल होंगे, तो के बराबर -10/3 के अतिरिक्त। ठीक है, यानी कि के बराबर नहीं होगा -10/3 के, तब इसके अद्वितीय हल होंगे। तो के का मान निकल चुका है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या कहा है, यदि समीकरण के निकाय के x - 5y बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें इसका भी इस समीकरण इन दोनों समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो इसमें के का मान बताना है। तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय का हल नहीं होगा, तो देखते हैं। वो कंडीशन लगा के चलेंगे, लेकिन हमें तो के का मान फाइंड करना है इसमें। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें हमें अपनी जो भी ट्रिक है वो उनका यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है के एक्स -5y = 2 और 6x + 2y बराबर 7। ये हमें इक्वेशन दी गई है। इसके कह रहा है इसका कोई हल नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे भी के का मान निकालना। ठीक है जी, तो देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको के एक्स -5y -2 = 0 समीकरण हो गया हमारी फर्स्ट। इसकी तुलना करेंगे a1x b1y c1 से बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 का मान यहाँ पे हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 का मान कितना निकलेगा यहाँ से -5 और c1 का मान कितना होगा यहाँ पे -2। सेकंड समीकरण से निकाल लेते हैं। 6x + 2y -7 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसकी कंपैरिजन करेंगे a2x b2y c2 बराबर
0 से तुलना। तो A2 का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान कितना आएगा, B2 का मान हो जाएगा 2 और C2 का मान आ जाएगा -7। फिर प्लस वाले में हमें एज इट इज रख लेंगे, लेकिन माइनस वाले में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समीकरण के मतलब कोई हल नहीं होगा, तब इसका आंसर होता है क्या, इसका आंसर हो जाएगा A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो यहाँ पे क्या होता है, इस समीकरण में यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा, तब हमें यही कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो आइए इस कंडीशन को लेके चलते हैं, हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है। तो इसमें मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 का मान कितना K/A2 का मान कितना 6 बराबर हो जाएगा किसके भाई, B1 का मान कितना -5, C1 का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, B1 का मान -5, B2 का मान आएगा 2 और बराबर नहीं होगा किसके, C1 का मान होता है -2 और C2 का मान होगा -7। तो स्टूडेंट हम पहले भी यहाँ पे 2 एल्स इनको लेंगे, पे सोल्व करेंगे। तो K/6 इक्वल हो जाएगा किसके, -5/2 के। तो K का मान आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जाएगी तो K बराबर हो जाएगा -5 अंक 30/2, यानी कि K बराबर आ जाएगा यहाँ पे 30/2। सोल्व करेंगे इसको तो K का मान यहाँ पे 15 आ जाएगा, लेकिन इससे भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। K बराबर, तो K का मान क्या है स्टूडेंट, इसी अभी ये जो दोनों मान इसी से निकल गए, लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन K का मान निकालना था, वही हमने यहाँ से निकाल लिया। तो K बराबर -15 आ जाएगा हमारे सवाल का आंसर, ठीक है। तो यही हमें इसमें निकालना था। तो K बराबर -15 हमारे किसका आंसर होगा यहाँ पे। भाई कह रहे था कि इसमें क्या कह दिया था कि यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो K का मान ज्ञात कीजिए। भाई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो K का मान ज्ञात करना था। तो सिंपल सी भाषा में K का मान निकल चुका है। K का मान आएगा -15, ठीक है स्टूडेंट। भाई K का मान है तो K बराबर -15। यहाँ में हमें इन दोनों से ही क्या निकाल लेंगे, इन दोनों को लेकर इन K का मान निकाल लेंगे। अब हमने K का मान इनसे निकाल लिया तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है जी। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समानांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो स्टूडेंट जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर ये 12 तक करे ना, K के, तो K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो अनंत पूछ रहा, अनंत का मतलब अनेक होता है, तो अनेक हल की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है तो 2x + 3y = 4, इसके समीकरण ये फर्स्ट बना लेना। फिर k + 2x + 6y = 2k + 4, इससे समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। तब आप A1 A2 B1 B1 C1 A2 B2 C2 के गुणांक निकाल के उनकी तुलना कर लेंगे। कौन से, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के गुणांक निकाल लोगे, इसके अनंत हल हो गए। अनंत का मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हो जाएंगे। आप कोई भी दो से लेके K का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप इसको कर लेना। रही बात 14 क्वेश्चन की, तो P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समानांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमें 14 दिए गए हैं।
14 में दिया गया है कि समीकरण क्या दे रखे यहाँ पे -x प्लस पी वाई -1 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट है, और पी एक्स -y -1 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कह रहा है, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समानांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। भाई समानांतर रेखा है बोल रहा, तो समानांतर रेखा वाली यहाँ पे पहले तो हम इसकी तुलना कर लेंगे। यहाँ पे समीकरण हमें यहाँ पे प्रॉपर दी गई है भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है, कांस्टेंट वाली। तो प्रॉपर समीकरण, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से और a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पे तुलना कर लेंगे स्टूडेंट। तुलना करने पर देखते हैं a1 का मान कितना है। फर्स्ट समीकरण से a1 का मान आ जाएगा -1, फिर b1 का आंसर कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, और c1 का आंसर कितना आ जाएगा -1, फिर a2 का मान कितना निकल जाएगा, p हो जाएगा, फिर b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया कि इसके समानांतर, यानी कि इसके हमें समानांतर रेखाओं पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समानांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो देखते हैं किसके समानांतर के लिए क्या है। समानांतर के लिए कंडीशन क्या थी, समानांतर के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन लगा देते हैं। ये कौन सी कंडीशन होती है, समानांतर वाली। तो समानांतर वाली पी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो a1/a2 का अनुपात है -1, a2 का मान कितना p, इसका मान कितना हो जाएगा p, और p2 का मान कितना हो जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ और बराबर नहीं होगा किसके, -1/-1 के। तो हम इन दोनों को लेके सोल्व कर लेते हैं। भाई a1 का मान कितना -1, b1 का मान p आया था, और c1 का मान -1, a2 का मान p आया था, फिर b2 का मान -1, और c2 का मान कितना -1। तो हमने इसके समानांतर की कंडीशन लगा दी। समानांतर की कंडीशन होती है ये तो -1/p इक्वल हो जाएगा p/1। तो इसका कंपेरिजन कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक। तो -1/p इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, p/-1 के। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, इस p की गुना कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में क्रॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के मल्टीप्लाई -1 बनेंगे, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, p² के, या p बराबर हो जाएगा +- के √1 के। तो यहाँ पे p का जो मान निकला स्टूडेंट, वो निकलेगा +- के 1। लेकिन क्या हो जाएगा भाई, -1 पे -1 लेने पे क्या होगा, p का मान -1 लेने पे तो ये सारी की सारी कंडीशन इक्वल हो जाएगी भाई -1 पे। इसलिए इसका जो मान होगा भाई p बराबर -1 लेने पर, तो ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, तीनों इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 तो -1, ये तीनों अनुपात बराबर होंगे। वो तो कंडीशन लगने की, इसका मतलब p बराबर -1, तो इसका आंसर होने नहीं। लेकिन p बराबर +1 पे इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये समानांतर की कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है स्टूडेंट। भाई आप इसके जो है p बराबर -1 इसमें रख भी दे, तीनों p बराबर -1 रखने पर तीनों के अनुपात क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब समानांतर की कंडीशन तो लगने ही नहीं फिर यहाँ पे, लेकिन p बराबर 1 समानांतर की कंडीशन फॉलो करेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो p बराबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आप इसमें कोई भी दो लेके कर सकते हो ऐसे। भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो वर्ग हैं ये इधर चला गया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इसको कर लेंगे p² बराबर 1,
पी बराबर होता है, पी बराबर होगा प्लस माइनस के वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 का आंसर होता है 1। और सोल्व करने पर पी के 2 मान आ गए, पी के 2 मान आ गए, तो इन दोनों में से एक बार तो हमने नेगेटिव लिया, एक बार इसको लेंगे -1, तो इसका मतलब आंसर सारे अनुपात बराबर आ जाएंगे। लेकिन -1 इसको समानांतर कंडीशन को वेरीफाई नहीं करने का, सेटिस्फाई नहीं करने का, और p बराबर 1 पे ही हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम करते हैं बस इसका लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें स्टूडेंट, तो देखते हैं इसमें। तो इसमें हम केवल और केवल लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। भाई क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में उसे वर्गीकरण से हल कीजिए। तो ये तो मैंने आपको कराई दी है, ऊपर करा रखे हैं। ठीक स्टूडेंट, ये आप अपने आप से खुद से कर लेना। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। बाकी 17 भी ऐसा ही आपका, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन वर्गीकरण से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं लास्ट, ये फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के मान ज्ञात करने। भाई ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कह रहा है 2x बराबर 3y बराबर 7। ये समीकरण हमारी फर्स्ट है। और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस के 2। ये समीकरण हमारी सेकेंड। ठीक है जी, तो इसमें क्या कहा, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए इसका मतलब तीनों अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं इसको। भाई अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए इसका मतलब अनुपात न करना पड़ेगा हमें, a1/a2 बराबर हो जाएंगे किसके, b1/b2 के, बराबर हो जाएंगे c1/c2 के। यहाँ पे क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें तो ए और बी का मान निकालना है। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे निकलते हैं ए और बी का मान। तो पहले समीकरण से तुलना कर लेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे, a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7। फिर इसकी तुलना करेंगे a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, तो माइनस हो जाएगा, इसको लाके इधर माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो जाएगी सेकेंड। तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना। तो a2 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, a माइनस बी, फिर b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। ठीक है जी, अब हम इसमें रख लेते हैं आंसर निकालने के लिए। तो a1 के स्थान पे कितना हो जाएगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी इक्वल हो जाएगा किसके, b1 का मान कितना होगा 3 बट्टे कितना होगा b2 का मान a प्लस बी इक्वल हो जाएगा किसके, c1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -7 बट्टे कितना हो जाएगा माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें ए और बी का आंसर निकालना पड़ेगा। तो ए और बी के लिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको।
भाई ए और बी के मान ज्ञात करने में तो स्टूडेंट, ठीक है, ए और बी के मान के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन ये लेते हैं पहले उनको, 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी, ठीक है जी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो a प्लस बी बटे यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इक्वल होगा इसके 2/3 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी का जो मान होगा, a प्लस बी का जो मान होगा वो होगा यहाँ पे 2, और a माइनस बी का जो मान होगा वो यहाँ पे होगा कितना, 3, ठीक है जी। इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना आप जो है इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, ए और कितने कितने 2a, 3 2 कितना होता है 5, तो यहाँ से स्टूडेंट ए और ए कितना होगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 2, ए माइनस बी बराबर कितना होगा 3, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 2, और ए माइनस बी का मान कितना होगा यहाँ पे 3। इन दोनों को ऐड करने पे बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना होगा 2a, ए और ए 2 का 2 और 3 5, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/2। स्टूडेंट शायद मुझे लगे यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, भाई मिस्टेक हो चुकी दिखे यहाँ पे। हम क्या कर लेते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, इसकी 2 की गुना इसके 2a प्लस 2b, 3a माइनस के 3b। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो लेगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई हमने बाई मिस्टेक गलती कर दी थी इधर, इसको ऐसे नहीं होने के, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 के साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2b, 3a माइनस के 3b। तो इसको सोल्व कर लेते ए वाले को, तो 2a को इधर ले आके बी वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, स्टूडेंट 2b, ये 2b में ऐड हो जाएगा कितना 3b, और 3a में था इधर घट जाएगा कितना 2a, तो 2b और कितना का 5b बराबर होगा किसके, 5b बराबर होगा 2a में से, 2a में से a घट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब होगा यहाँ पे 1a हो जाएगा। तो यहाँ से ए बटा बी का रेशो निकाल लेते हैं, ए बटा बी का जो रेशो होगा इसके साथ बी आ जाएगा, 1 हो गया इधर आ जाएगा, तो इनका जो अनुपात होगा वो होगा 5/1। तो ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5, और बी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1। अब हमारे जो करेक्ट आंसर निकल गए, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इधर है, इसकी तुलना इधर, तब हमारे करेक्ट आंसर निकलेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 3a माइनस के 3b। तो इसको बी वाले को बी की तरफ ले आए, ए वाले को ए की तरफ ले आए स्टूडेंट, ठीक है। तो घटाने के बाद में क्या होगा, अब हमने ए और बी का रेशो कर दिया, यानी कि ए को भाग दे रहे 20 से और 5 को भाग दे रहे 1 से, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 और बी का मान कितना हो जाएगा 1। तो ए का मान तो यहाँ पे 5 होगा और बी का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे सवाल के क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे सवाल के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसको लास्ट पार्ट। स्टूडेंट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये आप इसको नोट भी कर सकते हो। बस हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें 16 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट और करना हमें यहाँ पे।
अब देखते हैं स्टूडेंट, हम इसमें 16 का लास्ट पार्ट करेंगे। क्या कहा गया, के किसी मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे कोई हल नहीं है इसका। भाई इसमें कहा गया है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तो हमने कर लिया है। अब के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, तब हमें इसका आंसर देना है। इसमें के का मान बोल रहा, ठीक है जी। इसका कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें के का मान बताना। तो के का मान क्या निकल के आएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें कैसे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का ये लास्ट पार्ट है हमारा, सेकंड। इक्वेशन क्या दी गई है इसमें, 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 = y बराबर 2k + 1। ठीक है स्टूडेंट, इस समीकरण हमारी फर्स्ट है, ये समीकरण हमारी सेकंड है। अब देखते हैं इसमें क्या निकालना हमें। इसका कोई हल नहीं होगा, तो किसी भी समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते, तब उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे इसका क्या था, कोई हल नहीं होता, तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, कोई हल नहीं होगा। भाई कोई भी समीकरण आएगा कोई हल नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन होती है, लेकिन हमें इसमें के का मान बताना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। काफ़ी इजी है ये, इतने भी मुश्किल नहीं है, बस आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है, हम रिजल्ट का ही यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके पहले समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो 3x + y - 1 = 0। फर्स्ट की तुलना करेंगे a1x b1y c1 बराबर 0 से। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर 2k - 1 × x + k - 1 × y, ये हो जाएगा -2k + 1 = 0। ये हो गया हमारी समीकरण सेकंड। इसकी तुलना करेंगे a2x b2y c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 का मान कितना आया था, 3 आया था, b1 का मान कितना आया था, 1 आया, और c1 का मान आया यहाँ पे -1। यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा, 2k - 1, और b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे k - 1, एंड c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -2k + 1। तब हम रिजल्ट में मान रख लेते हैं अपने। तो a1/a2 का मतलब क्या होगा, 3/2k - 1 इक्वल होगा किसके, b1 का मान हो जाएगा 1 और b2 का मान हो जाएगा k - 1 बराबर नहीं होगा किसके, c1 का मान -1/-2k + 1। तो स्टूडेंट आप दो को मान लेके इनसे k का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जिसके, तो 3k - 3 = हो जाएगा किसके, 2k - 1 के। तो k वाले इधर, स्टूडेंट ये वाले इधर कोस्टेंट वाले, तो 2k में से 3k में से 2k घट जाएंगे, और इधर -1 में ऐड हो जाएगा कितना, -1 में ऐड हो जाएगा -3। तो 2k में से 1 है तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1 में ऐड हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2, तो k बराबर आंसर निकल कर आ जाएगा 2। तो यही हमारा स्टूडेंट क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। k बराबर 2 ही आपके सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपने 16। क्वेश्चन नंबर आप 17 खुद से कर लेना। ये भी आसान ही है। कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्गगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को यदि आप विधि को उपयुक्त मानेंगे। तो स्टूडेंट हम इस वाले क्वेश्चन को आगे करेंगे, क्योंकि ये मेथड अब से आप प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में हम विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। और देन उसके बाद में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पिछली वीडियो को, पिछली क्लासों को आप अच्छे से उनको करोगे। जब तक आप पिछली क्लासें नहीं उनको पढ़ने के, तब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।